Welcome to my YouTube channel. हेलो डियर लर्नर्स। हेलो हेलो। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ड प्रोटेक्टिव सॉलिड स्ट्रक्चर मौजूद है, एक फ्रेम मौजूद है, फ्रेम ऑफ बोन्स जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेम ऑफ बोन्स, फ्रेम ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड अ फिक्स्ड शेप, हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स, सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो स्केलेटन जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर के अंदर मौजूद है, इस सेंट्रल स्केलेटन को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी के बिल्कुल मिड में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल। एक्सियल मीन्स सेंटर। दूसरा जो स्केलेटन का पार्ट है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारी बॉडी का वो स्केलेटन है जो एक्सियल स्केलेटन से निकलता है, उससे इमर्ज होता है। एक्सियल स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन का पहला जो हिस्सा है उसे हम स्कल कहते हैं। यह हमारा जो चेहरा बना, जिन हड्डियों का बना हुआ है, इन सब को मिलाकर हम स्कल कहते हैं। स्कल मतलब खोपड़ी। ये जो खोपड़ी के अंदर हड्डियां मौजूद हैं इन सबको मिलाकर हम स्कल कहते हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? एक्सियल स्केलेटन के अंदर दूसरा जो पार्ट आता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। एक्सियल स्केलेटन का तीसरा आने वाला हिस्सा जो होता है उसे हम रिब्स कहते हैं। ये हमारे रिब के जो पूरा मौजूद है, जो हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करा है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करा है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करा है, जो कि लीवर को प्रोटेक्ट करा है और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रिब्स। और चौथा जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। यानी एक्सियल स्केलेटन के अंदर चार पार्ट्स हैं: स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। इनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे हम कहते हैं सर्विस। SRVS। S का मतलब है स्कल, R का मतलब है रिब्स, फिर V का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम एंड S का मतलब है स्टर्नम। सर्विस। चार पार्ट्स, ये चार जो हिस्से हैं मिलकर बनाते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन। That was easy. अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे कि हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये जो चार पार्ट्स हैं इनके अंदर कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, जबकि बकाया 126 हड्डियाँ 126 बोन्स जो मिलती हैं वो हमें अपेंडिकुलर स्केलेटन में मिलती हैं। टोटल मिला के हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल स्केलेटन का पहला जो पार्ट है जिसे हम स्कल कहते हैं उसके दो हिस्से हैं। स्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर 1 क्रेनियम एंड नंबर 2 फेशियल बोन्स। एक वो बोन का पार्ट है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं कि या क्रेनियम की बोन्स कहते हैं। ये बोन्स सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो चेहरा बनाता है, हमारा फेस बनाता है, जिसे हम फेशियल बोन कहते हैं। तो क्रेनियम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन मौजूद हैं वो हैं 8 नंबर ऑफ बोन्स क्रेनियम के अंदर मौजूद होती हैं और 14 बोन जो हमारा चेहरा बनाती हैं। सबसे पहले क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम के अंदर जो 8 हड्डियां हैं उनके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक है स्टेप ऑफ 6। क्योंकि ये टोटल 8 हड्डियां हैं तो स्टेप ऑफ 6 जहन में रखिएगा, क्योंकि हड्डियां जो हैं टोटल 6 ही हैं, लेकिन इनकी जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें 2 ऐसी हड्डियां हैं जो कि 2-2 हैं। तो 6 हड्डियां और 2-2 होगी टोटल 8। तो यानी जो पेयर्ड हैं या जोड़े जो हड्डियों के हैं वो 2 हैं, तो 2 जो हैं वो बनती हैं 4, बल्कि बाकी जो 4 सिंगल हैं तो टोटल हो गई 8। क्रेनियम की सबसे पहली वाली बोन जो है, ये फ्रंटल बोन जो है, फोर ब्रेन की सबसे पहली वाली बोन, आगे आने वाली बोन जो है, इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। क्योंकि ये सबसे आगे मौजूद है इसलिए इसका नाम भी फ्रंटल बोन रखा गया है। ये क्रेनियम की सबसे आगे वाली फ्रंट बोन है। क्रेनियम की जो दूसरी हड्डी है जिसे हम पैराइटल बोन कहते हैं, ये पैराइटल बोन यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड मौजूद होती है। ये बेसिकली पेयर्ड होती है, 2 होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और ये जुड़ी हुई हैं। फिब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है इनको जोड़े रखता है, और ये इमूवेबल जॉइंट होता है।
उसके बाद इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो आंखों के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक हड्डी सिर्फ सिंगल बोन होती है, जिसे हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के ऑक्सीपिटल एरिया के ऊपर मौजूद है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीपिटल बोन भी कहते हैं। ये सिंगल बोन होती है। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और चौथी जो हड्डी है ये पेयर्ड है, जिसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये टेम्पोरल बोन जो है ये भी दो या पेयर्ड होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। 4 ये हो गई और 2 हड्डियां और हैं, क्योंकि आपने पिछले टॉपिक्स में ब्रेन के चारों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, तो ये हड्डियां याद करना आपके लिए और थोड़ी आसान होंगी। 2 हड्डियां मौजूद हैं, एक हड्डी है जिसे हम कहते हैं इथमोइड बोन और दूसरी हड्डी जो होती है वो से हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। ये भी सिंगल ही होती हैं। इथमोइड बोन जो होती है वो बिल्कुल हमारी आंख के पीछे ब्रेन के इंटरनल एरिया में मौजूद होती है, और स्फेनॉइड बोन भी नाक की जड़ के अंदर एक हड्डी मौजूद होती है जिसे हम स्फेनॉइड बोन कहते हैं। बेसिकली क्रेनियम के अंदर ये टोटल 8 हड्डियां होती हैं और 8 हड्डियों में 2 पेयर्ड हैं, पैराइटल एंड टेम्पोरल। 2 पैराइटल हैं और 2 टेम्पोरल हैं, 4 हो गई। बाकी 4 हड्डियां जो हैं वो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड एंड स्फेनॉइड। तो 4 और 4 8 हड्डियां हो गई। तो जो ट्रिक मैं शुरू में आपको बता रहा था, स्टेप ऑफ 6, एस का मतलब है आप स्फेनॉइड ले लें, टी का मतलब आप टेम्पोरल ले लें, ई का मतलब आप इथमोइड ले लें और पी का मतलब आप पैराइटल ले लें, और ओ का मतलब है ऑक्सीपिटल और एफ का मतलब आप फ्रंटल ले लें। तो ये टोटल 8 हड्डियां हो गई जो कि क्रेनियम के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स, यानी वो हड्डियां जो हमारा चेहरा बना है, जो फेस बना है, उसे हम फेशियल बोन कहते हैं। फेशियल बोन्स टोटल 14 इन नंबर होती हैं। सबसे पहले एक आपको सिंपल में ट्रिक बता दूं, 2 मिनट्स प्लीज। अगर इसको हम शॉर्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 2-MIN एंड PLZ। तो MIN एंड PLZ ये वो फर्स्ट लेटर्स हैं जिनसे इन बोन्स के नाम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इन हड्डियों के नाम आप रिमाइंड कर लें। M का मतलब है maxilla, मैंडिबल, I का मतलब है इंफीरियर नेजल कोंचा, N का मतलब है नेजल कोंचा, P का मतलब है पैलाटाइन, L का मतलब है लैक्रिमल और Z का मतलब है जाइगोमेटिक। ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि मिन प्लीज में पहले 2 लगा हुआ है। ये 2 का मतलब है कि ये जो MIN एंड PLZ ये जो 6 हड्डियां हैं, ये 6 हड्डियां जो हैं 6 ही इन सब के जोड़े होते हैं। मैक्सिला वो हड्डी है जो कि ये हमारा चेहरे का सबसे साइड वाला हिस्सा जो बनाती है, ये एरिया, इसे हम मैक्सिला बोन कहते हैं। ये मैक्सिला एक राइट साइड पे मौजूद है और एक ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है। उसके बाद इन्फीरियर नेजल कोंचा। इन्फीरियर नेजल कोंचा हमारे नाक के अंदर हड्डी होती है और नाक के एक साइड पे मौजूद होती है, एक साइड पे मौजूद होती है। नेजल कोंचा हमारी ये फ्रंट नाक के ऊपर वाली सबसे हड्डी है, ऊपर वाली, और ये भी 2 होती हैं, एक साइड पे होती है और एक साइड पे होती है। पैलाटाइन बोन जो है वो मुंह के अंदर हड्डी होती है, एक इस साइड पे, दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक जोड़ होता है, एक इस साइड पे मौजूद होती है, एक साइड पे मौजूद होती है, जो कि मुंह के अंदर वाले साइड पे मौजूद होती है। लैक्रिमल बोन हमारी आंख के अंदर इस एरिया में मौजूद होती है, जो कि एक इस आंख के साइड पे होती है और इस साइड पे होती है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होती है। और जाइगोमेटिक बोन ये हमारी चेहरे की गाल की हड्डियां बनाती है। तो फेशियल बोन के अंदर मिलने वाली ये 6 जो हड्डियां हैं ये पेयर्ड हैं। ये 6 टोटल पेयर में हो गई 12। तो 14 मैंने आपको बताया। तो 2 बाकी जो हड्डियां बचती हैं, एक ये मैंडिबल है और एक वूमर है जो कि नाक की बिल्कुल टिप पे लगी हुई है। इन सारी बोन्स यानी क्रेनियम की 8 और 14 जो फेशियल बोन है, इनमें से ये सिर्फ वाहिद मूवेबल बोन है, जॉ की बोन, जिसके जॉ जो मूव करती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं या मुंह को खोल पाते हैं, जिसे हम मैंडिबल बोन कहते हैं। ये मैंडिबल बोन ये हमारी नीचे वाली हड्डी कहलाती है। ये टोटल हो गई 8 और 14 हड्डियां मिलकर 22, प्लस में स्कल के अंदर 6 और हड्डियां होती हैं जो कि 3 स्कान में मौजूद होती हैं, 3 स्कान में मौजूद होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स।
3 हड्डियाँ इस कान में मौजूद होती हैं और 3 हड्डियाँ, टोटल हो गई 6, 22 और 6 28 हो गई। एक बोन जो बिल्कुल ज़बान के टंग जो हमारी है उसके बिल्कुल निचले वाले हिस्से में लगी हुई है, हमारी बॉडी की ओनली बोन जो कि किसी दूसरी बोन से ज्वाइन नहीं होती, जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। तो ये 29 बोन जो हैं वो हमारे स्कल के एरिया में मौजूद होती हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 जॉइंट्स होते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर टोटल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 जॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडल्टहुड जब हम पहुंचते हैं तो ये हड्डियां कम होकर 26 या 26 रह जाती हैं। इनमें 7 जॉइंट्स जो होते हैं, 7 बोन्स जो होती हैं वो हमारे गर्दन के नेक एरिया में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम सर्वाइकल जॉइंट्स कहते हैं, सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, जो कि टोटल 7 होते हैं। उसके बाद पसलियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो 12 होते हैं। 12 हमारी पसलियां हैं तो पीछे भी 12 जॉइंट्स मौजूद हैं, और 5 जो होते हैं वो हमारे लंबर के जॉइंट होते हैं, और एक जॉइंट सैक्रल और कॉसेक्स बोन का होता है। तो ये टोटल मिलकर हो गई 26। 12 रिब केज और एक ये चेस्ट वाली बोन जो होती है, टोटल मिलाकर 80 हो जाती हैं। अब हम इसका काउंट करते हैं। 8 क्रेनियम की, 14 फेशियल बोन की, ये हो गई टोटल 22। 12 पसलियाँ इस साइड पे, 12 पसलियाँ इस साइड पे, 24 हो गई। 26 हमारे वर्टिब्रल कॉलम की कितनी हो गई? कम पड़ गई। 6 कान के मिला लें, अब 78 हो गई। 2 फिर भी कम पड़ गई ना। एक हायोइड बोन ले लें और एक स्टर्नम, अब 80 पूरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। चीज़ों को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।